हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वेन हिले की थ्योरी। और ये जो थ्योरी है स्पेशली ज्योमेट्री पर बेस्ड है, यानी कि बच्चों में ज्योमेट्री किस तरीके से डेवलप होती है ना, किस लेवल में बच्चा क्या चीजें सीख जाता है, ये सारी चीजें इस थ्योरी में डिस्कस करी गई है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, फिर पेपर 1 हो आपका या फिर पेपर 2, ठीक है, यानी कि ओवरऑल मैथ्स के सेक्शन में पूछी जाती है। और मैंने क्लासेस शुरू करी थी, जैसे मैंने कहा था कि 3 से 4 क्लासेस में आपकी जो मैथ्स में पेडागोजी पूछी जाती है वो मैं कंप्लीट करा दूंगी ना। तो आज सेकंड क्लास रहेगा और यहाँ पे हम बात करेंगे वेन हिले की थ्योरी की ना। तो भाई जो थ्योरी है मैंने कहा कि ये स्पेशली किस पे बेस्ड है, तो ज्योमेट्री पे बेस्ड है, यानी कि बच्चे के अंदर किस तरीके से आप ज्योमेट्री को डेवलप कर सकते हैं, किन स्टेजेस में बच्चे में ज्योमेट्री डेवलप हो जाती है ना, ये चीजें इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ना। तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जो वेन हिले की थ्योरी है, इन्होंने ओवरऑल इसको 5 लेवल्स में डिवाइड किया है ना, 5 लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 0 से स्टार्ट किया है, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। लेवल 0 जिसे हम 1 कहते हैं ना, एक तरीके से कह सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि जो पहला लेवल है वो इन्होंने 0 कहा है, यानी कि लेवल 0, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, इस तरीके से चीजें इन्होंने डिवाइड करी हुई है ना। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, यहाँ पर भी आप जल्दी में ध्यान नहीं देते हैं और फिर गलती कर जाते हैं ना। तो भाई बात करते हैं, पहला जो है हमारा विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब जब इस स्टेज पे बच्चा होता है तो यहाँ पे पहली बात तो ये जान लीजिए कि बच्चा यहाँ पे प्राइमरी में है, बच्चा जो है अभी प्राइमरी में है। और विजुअलाइजेशन नाम से क्लियर है कि विजुअल्स, यानी कि बच्चा जो है चीजों के विजुअल्स देख करके उनके बेसिस पे उसको पहचान पाता है उस शेप को, ठीक है। यहाँ पे उसको नाम इतना नहीं पता होगा, प्रॉपर्टीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना। उसने भाई मम्मी की रोटी देखी तो वो गोल गोल अगर कोई भी गोल गोल चीजें हैं, जैसे कि रोटी हो गई, पैसा हो गया ना, चूड़ियां हो गई, इस बेसिस पे वो गोल गोल शेप नजर आ रहे हैं तो उनको एक साइड में अलग कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज जैसे कि मान लीजिए बिस्किट्स हो गए ना, और इस तरीके के जो भी सिमिलर शेप्स होंगे जो घर में डेली यूज में बच्चा देखता है ना, उस बेसिस पे वो इन चीजों को अलग अलग करके रख सकता है। अभी उसे नाम नहीं पता है, प्रॉपर्टी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बस वो क्या कर रहा है कि उसने शेप्स दिमाग में अपने स्कीमा में बिठा लिए हैं, वो समझता है अभी शेप्स को, तो वो एक उनको एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर देता है, अलग अलग रख देता है, ठीक है। तो ये होता है विजुअलाइजेशन। लेवल सेकंड की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं लेवल 1। तो यहाँ पे एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना बच्चा सीख जाएगा ना। अब भाई यहाँ पे प्राइमरी में एकदम शुरुआती तौर पे था और अभी भी बच्चा है प्राइमरी में ही, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे बच्चा जो है ना अभी क्या है, प्रॉपर्टीज जानने लग जाएगा। अभी बच्चा जो है शेप्स की प्रॉपर्टीज समझने लग जाएगा, जानने लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने उसके सामने ये बनाया ना और ये बना दिया, तो अभी बच्चा बता पाएगा कि ये स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर है, और ये रेक्टेंगल है तो क्यों ये रेक्टेंगल है, ठीक है। भाई उसको पता है कि इसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और सारे ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बच्चा यहाँ भी बता पाएगा कि भाई अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस बेसिस पे वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पाता है कि ये स्क्वायर है और ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये आप समझ गए। तो ये सेकंड लेवल था। यहाँ पे सिर्फ वो देख करके चीजों को अलग अलग करके रख दे रहा था, घर की चीजों को देख करके ना, मम्मी का बैंगल हो या रोटी हो देख करके, रुपए हो ना, सिक्का दे दिया जाए तो उस चीज पे उसको अलग अलग करके वो रख सकते हैं। लेवल 2 की बात करते हैं, जिसे हम लेवल 3 कहते हैं ना, बट लेवल 2 है यहाँ पे। और इनफॉर्मल डिडक्शन यानी कि अनौपचारिक निगमन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बच्चे ने देख करके चीजों को पहचाना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज जानना सीख गया। और इस लेवल 3 में जैसे ही पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, रिलेशन बिठाना सीख जाएगा। अब रिलेशन बिठाना मतलब कैसे सीखेगा, तो भाई देखिए अगर हम देखते हैं, अगर बच्चे को दिखाया जाए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम उसके सामने, उसको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। बच्चे को ये चीज पता है, ठीक है, ये चीज बच्चा जानता है। फिर उसके सामने स्क्वायर भी है ना,
और रेक्टेंगल भी है। अब उसे ये भी पता है कि जो स्क्वायर होता है इसकी भी अपोजिट साइड्स एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और इधर रेक्टेंगल की बात करें ना तो ये भी क्या होता है, उसको भी पता है भाई कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये भी पैरेललोग्राम ही है, समांतर चतुर्भुज ही है। भाई उसे समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता है कि समांतर चतुर्भुज कौन होते हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसे ये पता है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, और इनकी भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये भी एक तरीके के पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे रिलेशन बिठाना सीख जाता है लेवल 3 में आकर के, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं लेवल 4 की बात करेंगे ना, तो लेवल 4 में क्या होता है ना कि फॉर्मल डिडक्शन यानी कि अनौपचारिक निगमन बच्चा यहाँ पे सीख जाता है। यानी कि बच्चा प्रॉपर तरीके से प्रूफ करना सीख जाएगा। क्या सीखेगा बच्चा भाई, यहाँ पे प्रूफ करना सीख जाएगा। कैसे प्रूफ करना सीख जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करी ना हमने, तो भाई बच्चा भी ये प्रूफ कर सकता है कि जो स्क्वायर होता है ना वो क्या होता है, एक तरीके का रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। मतलब स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, बच्चा ये प्रूफ कर सकता है। और वो ये भी प्रूफ कर सकता है भाई इसका उल्टा जस्ट कि जो रेक्टेंगल है उसे हम स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये प्रूफ बच्चा प्रॉपर करके दिखा देगा। और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि लेवल 0 और लेवल 1 प्राइमरी लेवल पे होता है, लेवल 2 और लेवल 3 की अगर हम बात करें, खैर लेवल 2 आपका मोस्ट प्रोबेबली अपर प्राइमरी के लिए होता है, यानी कि जूनियर के लिए कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है। लास्ट वाला तो मतलब कि जो कॉलेज वगैरह में बच्चे होते हैं ना उनके लिए मान के चल सकते हैं, लाइक इसका लेवल काफी ज्यादा अप हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट वाले को जान लेते हैं। लास्ट में क्या होता है, रिगर यानी कि दृढ़ता। अब यहाँ पे बच्चा भाई प्रॉपर तरीके से ज्योमेट्री को लेकर के ना एकदम मास्टरी उसने हासिल कर ली है, ऐसा मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। और अब उससे पता है भाई कि जो ट्राइंगल होता है ना, भाई उसे पता है कि ट्राइंगल की तीनों ही इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसे ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज भी पता है, ट्राइंगल के सारे टाइप्स पता है, जितने फॉर्मूले हो सकते हैं वो सारी चीजें उसको पता है ना। और कोई भी क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा होगा तो सभी रूल्स को वहां पे वो अप्लाई करने वाला है, ठीक है। तो हर तरह से उसे चीजें पता होंगी और वो अभी यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 5 लेवल थे और मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। अभी इस पे बेस हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं ना, तो चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमें प्रैक्टिस करना है वेन हिले की थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि भाई किस आयु में बच्चे को गणित से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ना, मैथमेटिक्स से जुड़ने के लिए किस एज में प्रोत्साहित कर सकते हैं, जन्म से ही कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, 1 से 4 साल की अवस्था में किया जा सकता है। भाई जब बच्चे 1 से 4 साल के बीच में होते हैं ना तब उन्हें आप मैथमेटिक्स से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं ना, बेसिक चीज़ें शुरुआत से आप उनको सिखाना शुरू कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन हिले की थ्योरी से है कि वैन हिले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। विश्लेषण स्तर के एग्जाम्पल कौन से होंगे आपको बताना है, ठीक है। और विश्लेषण आपको पता ही है कि किस स्टेज पे आ रहा था, लाइक किस लेवल पे आ रहा था। सो विश्लेषण जो था आपका लेवल 1 था ये, ठीक है। लेवल 0 पहला लेवल की बात करते हैं तो पहला लेवल 0 होता है जहाँ पे चक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन के थ्रू बच्चा सीखता है, और लेवल 2 जहाँ पे एनालिसिस करके सीखता है ना। तो यहीं पे हमें बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो विश्लेषण को शो करता है। पहला ऑप्शन क्या है कि सीमा जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं ना। तो भाई यहाँ पे बच्चा अभी शेप्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे समझने लग जाता है, ठीक है। तो भाई विश्लेषण स्तर पे बच्चे यही समझ पाते हैं ना कि लाइक प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जैसे कि मैंने बताया है, तो बच्चा यहाँ समझ रहा है कि जो ट्राइंगल है उसकी अगर 2 साइड्स इक्वल होंगी ना, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, ये वाले 2 एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा विश्लेषण को शो कर रहा है, ठीक है, विश्लेषण स्तर को शो कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट बेहतर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि यहाँ पे वेन हिले की थ्योरी से क्वेश्चन फिर से पूछा गया है आपसे कि भाई अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग एज पर वेन हिलेज थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल लर्निंग। ठीक है, इन्हें क्या करना है, हमें अरेंज करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। सो पहला ऑप्शन क्या कहता है हमारा कि ज्यामितीय आकृति के गुणों की पहचान करना। ठीक है, और विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण करना, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध बनाना, या फिर लास्ट है कि ज्यामितीय आकृतियों की जैसी वे हैं उसी के रूप में उनकी पहचान करना। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले क्या शुरू करता है भाई, पहचान करना शुरू करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वर्गीकरण सीखता है ना, यानी कि सेम शेप की जो चीज़ें होती हैं उनको बच्चा क्या करता है, अलग अलग रखना शुरू कर देता है ना, लाइक कैटेगराइज करना शुरू कर देगा ना, एक शेप के पर्टिकुलर चीज़ों को एक जगह पर रख सकता है अभी वो। तो ऑप्शन इसके बाद बी आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि लाइक ऑप्शन ए और सी बचता है हमारे पास। तो ए क्या कहते हैं कि ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान करना। भाई जब बच्चा लाइक विश्लेषण स्तर पे पहुंचता है ना, तो वहाँ पे क्या करना शुरू कर देता है, बच्चे जो होते हैं उनके लाइक गुणों को पहचानने लग जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, गुण मतलब प्रॉपर्टीज़ समझने लग जाता है ना बच्चा। ठीक है, बच्चा प्रॉपर्टीज़ समझने लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड पे आपका ये आ जाएगा। तो भाई ऐसा ऑप्शन कोई नज़र आ रहा है जहाँ पे डी, बी और ए साथ में है। ठीक है, डी, बी और ए एक ही जगह पे ऐसा दिख रहा है हमें, जहाँ डी, बी, ए, तो यानी कि लास्ट ऑप्शन सी ही है, ये तो क्लियर ही हो गया। ठीक है, डी, बी, ए, सी, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इस सीक्वेंस में बच्चा चीज़ों को समझेगा, सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गणित की एक कक्षा में विषय समांतर चतुर्भुज के पूर्ण होने के बाद एक विद्यार्थी कहता है कि वर्ग जो है ना, वर्ग एक आयत भी है और आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी है। और वेन हिले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है। भाई यहाँ पे बच्चा जो है रिलेशन बिठाने में प्रॉपर बेहतर तरीके से कर रहा है ना, लाइक बच्चा जो है संबंध बिठा पा रहा है हर एक शेप के बीच में ना, कि भाई समांतर चतुर्भुज के लाइक उसे पता है। जब कंप्लीट हो गया चैप्टर पैरेललोग्राम, तब वो कह रहा है कि वर्ग एक आयत भी है, जो वर्ग होता है वो एक आयत भी है और आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, तो बच्चा रिलेशन बिठा पा रहा है और आंसर बहुत ही क्लियर है, लेवल 2 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे रिलेशनशिप बच्चा शेप्स के बीच में बिठा पा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रीना ने महसूस किया कि एक वर्ग तथा आयत में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंस ही नहीं होता है। तो वेन हिले के ज्यामितीय चिंतन की किस अवस्था में है। तो भाई वो अंतर नहीं कर पा रही है। अगर वो अंतर कर पाती शेप्स के बीच में ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, तो वो विश्लेषण में पहुंच जाती। लेकिन जब वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रही, इसका मतलब वो सिर्फ देख करके पहचान पाती है ना चीज़ों को कि ये वर्ग है, या फिर उनका नाम नहीं पता है, बट वो कैटेगराइज कर पाती है प्रॉपर, उनको उनकी शेप के बेसिस पे वो समझ रही है प्रॉपर्टीज़, लेकिन नहीं समझ पा रही है ना, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है। तो भाई वो पहला ही स्तर हो जाएगा, स्तर 0, जहाँ पे बच्चा विजुअलाइजेशन के बेसिस पे चीज़ों को पहचान पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस थे भाई, सारे ही क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच।